मिशन 100% फिजिकल, यानी कि कैसे 100% लाइव फिजिकल हो। तो इसमें जो इस साल का प्लेलिस्ट है उसके लिए थर्ड। अभी ये जो वीडियो है ये ऐसा वीडियो है जिसमें कि आप सीखेंगे डिफरेंट आसन कैसे हैं, कैसे करते हैं। इस चैप्टर में देखिए दो पार्ट है। एक पार्ट है कि 5 लाइफस्टाइल डिजीज, उससे रिलेटेड आसन। तो बच्चे घबराते कहाँ हैं, कौन से जो आपके डिजीज है उसमें कौन कौन से आसन है, क्योंकि बहुत सारे आसन मिक्सचर है। जैसे चार ऐसे डिजीज है जिसके पांच आसन एक दूसरे से मिक्सचर है, किसी से 3 मिक्सचर है। यानी कि कोई भी डिजीज ऐसा नहीं है जिसमें दूसरे का आसन नहीं लिया गया है, यानी एक दूसरे से आसन मेल खाते हैं। 2-4 ही 5 ऐसे जो है आसन है या प्राणायाम है जो सिर्फ सिंगल में है। तो इस चैप्टर में ये जो कंफ्यूजन उसको दूर करने के लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जो इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको याद करा दूंगा कि किस किस बीमारी में कौन कौन सा आसन। लेकिन पहले उसको याद करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो आसन पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में 25 आसन है। ऐसे तो हैं 40-50 सबको मिला के, लेकिन उसमें से 25 है जो अलग अलग मिला के है, यानी वही 25 आसन सब में मिलके हैं सारे 5 लाइफ स्टाइल में। 25 आसन और 5 प्राणायाम। तो वो क्या है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, किसमें क्या है वो जल्दी से मैं शुरू करूंगा इसको। और इस चैप्टर को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपको कोई भी आसन लिखना है तो उसका लिखने का ढंग क्या है। तो लिखने का ढंग है सबसे पहले आप उसको वो आसन है क्या, उसका पोजीशन, उसका स्टिक डायग्राम जरूर बनाइएगा। स्टिक डायग्राम बनाने के बाद उसका जो है यूज क्या है, और कभी भी क्या है उसका प्रोसीजर कैसे लिखना है आपको, तो लाइन बाय लाइन जैसे मैं यहां बताऊंगा। और ये मैं हैंड रिटन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप मैं प्रिंटेड बताऊंगा तो किताब में जो आसन है प्रिंटेड वो आपको नहीं बनाना है, आपको स्टिक डायग्राम बनाना है। तो कैसा बनाना है वो यहां पर मैं बता दूंगा। तो आपको जो है ये नोट्स के थ्रू बताने से फायदा ये है कि आप इसी नोट्स के थ्रू ऐसा ही लिखने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते फटाक से यहां पर, योगा इज प्रिवेंटिंग मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज। सबसे पहला इसमें है आपके सिलेबस में ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, तो ओबेसिटी इज दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेस टू एक्सट्रीम लेवल्स। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी, या एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन वंस बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी। जैसा आपको मन है, यानी कि एक्सेसिव फैट अगर बॉडी में हो गया तो वही ओबेसिटी है। आसन टू प्रिवेंट ओबेसिटी, क्या देखिए हर का ही है, वो बीमारी क्या है वो लिखना है, उसका रिलेटेड आसन है। कभी कभी आएगा बीमारी लिख के उसके रिलेटेड 2 आसन। तो आसन लिखने में नंबर कब आएगा, तो वही पूरे का पूरा प्रोसीजर जो है मैं बता रहा हूं। तड़ासन, अब तड़ासन जैसे लिख रहे हैं आप, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आसन, ये आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिखिएगा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आसन आसन्स फाइनल पोजीशन यू कैन सी द फिगर, ऐसा लिख कर दीजिएगा। तो आपको जो है एग्जामिनर सोचेगा नहीं कितना क्लैरिफिकेशन दिया। एक बात याद रखिए, जो चेक करें उनको तो सब मालूम है, लेकिन आपको ये ऐसा लिखना है कि अगला कुछ नहीं मालूम हो तो भी वो आपके आंसर सब कुछ समझ जाए। हमेशा मॉडल आंसर उसी कहा जाता है। तो इसलिए जो है ये अदिति जी जिन्होंने नोट्स बनाया है उनको मैंने गाइड किया था कि इस टाइप का आप बनाइएगा। जो आपका जो मार्किंग स्कीम होता है सीबीएसई का उसके अनुसार। तड़ासन प्रोसीजर क्या, तो पहले स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन, ऐसा ही आप लिखिएगा सीक्वेंस में 1 2 3 4 करके। लोग क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे जो क्या करते हैं वो पैरा टाइप से लिख देते हैं, तो उसमें नंबर नहीं मिलता है पूरा। यहां ऐसे लिखेगा, स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन, खड़े हो गए। रेज बोथ आर्म्स एंड स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड, दोनों आर्म को रेज किए, अपवर्ड स्ट्रेच किए। इनहेल एंड रेज हिल्स एंड कम ऑन योर टोज, हिल को ऊपर लेके टोज में आए। स्ट्रेच द होल बॉडी अपवर्ड कीपिंग स्पाइन स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी पूरी स्ट्रेट और सीधा। एक्सेल एंड स्लोली कम टू द स्टार्टिंग पोजीशन, रिपीट द सेम एक्सरसाइज 10 to 15 टाइम्स। ऐसे ही सबको लिखना है। और हर किसी के नीचे बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन। बेनिफिट्स क्या है, इट इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। इंट्रोड्यूस जिस बीमारी का लिख रहे हैं तो एक फायदा वो हो ही गया। इंट्रोड्यूस ओबेसिटी, जिस बीमारी लिख रहे हैं इंट्रोड्यूसेस इसका, क्योंकि आगे इसमें भी है ओबेसिटी के बाद डायबिटीज में भी है, तो उसमें वो लिख रहे हैं इंट्रोड्यूस डायबिटीज। इट क्योर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ये हो गया
कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है? इंडिविजुअल्स हु हैव लो ब्लड प्रेशर शुड नॉट डू दिस आसन। क्यों? जब आप ऊपर खींचते हैं तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा खिंचा के लो हो जाता है। इन केस ऑफ हेडेक्स और इंसोमेनिया द वन शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन। अब देखिए नेक्स्ट है कटी चक्रासन। देखिए कटी चक्रासन में क्या है ना कि जब आप सरस्वती पब्लिकेशन जाएंगे तो ये दिखे, ये है वन हैंड स्ट्रेट, वन हैंड जो है बैंड फ्रॉम एल्बो, ये है। लेकिन एनसीईआरटी में ये है, तो हम एनसीईआरटी, मैंने क्या कहा, जब भी कहीं अलग अलग हो तो एनसीईआरटी को वैल्यू करता है, सीबीएसई भी एनसीईआरटी को वैल्यू करना है, हम लोग को भी। तो सेम वही लिख दिया, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आसन फाइनल पोजीशन यू कैन सी। फाइनल पोजीशन ये है, इसलिए इसको फिगर देख सकते हैं। देखिए स्टिक डायग्राम आप सीख लीजिए। एक तो बच्चे मुझसे मैसेज पर्सनल में कर रहे थे कि सर स्टिक डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था दीदी से कि स्टिक डायग्राम सबका जरूर बना देना, और उन्होंने ये बना दिया है। कटी चक्रासन, कीप द लेग्स 2 to 3 फीट अपार्ट, यानी कि आपको 2-3 फीट थोड़ा सा दूर रखना है पैर को। असल में होता है शोल्डर के अकॉर्डिंग रखा जाता है, तो 2-3 फीट अपार्ट रखे। रेज बोथ द आर्म्स, अगर कोई थोड़ा सा हेल्दी आदमी थोड़ा ज्यादा उसका पैर पार्ट होगा, जो दुबला पतला से थोड़ा कम पार्ट होगा, बॉडी बैलेंस्ड रहे पूरा। रेज बोथ द आर्म्स अप टू द शोल्डर लेवल विद द पाम फेसिंग ईच अदर एंड कीप देम पैरेलल। अब देखिए एक एक करके इसको समझा दिया कि कैसे करना है, ठीक है। वाइल दोनों को यहां ले गए, while inhaling twist the body towards the left side so that the right palm touches the left shoulder, come back with exhalation, repeat the same process towards the right side, repeat the complete cycle 5 to 10 times। अब इसमें क्या है, ये जब इस साइड मुड़ेंगे, लेफ्ट साइड में मुड़ रहे हैं, तो राइट जो आपका पाम है, हैंड का पाम, वो इस शोल्डर पर रहेगा, शोल्डर पर रहेगा, और पीछे बैक, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि लगातार बोलने में स्टम्बलिंग हो सकती कभी भी, और याद रखिएगा वहां पर आपको प्रोनाउंसिएट नहीं करना है, वहां बोलना नहीं है, आपको लिखना है, इसलिए स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर टाइम हमारे पास कम रहता है, इसलिए उसमें रीटेक और एडिटिंग उसका उतना जो है टाइम नहीं रहता है। तो आप लोग जो है बेसिक चीज जरूर याद रखिए कि कैसे आपको लिखना है। इट स्ट्रेंथन द वेस्ट मसल, यहाँ वेस्ट के मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, और एक और लिख दीजिएगा, इट हेल्प्स इन इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन एंड वेस्ट, और एक और अपने से सब में डाल दीजिएगा, इट रिड्यूसेस ओबेसिटी, क्योंकि ओबेसिटी के लिए हम लिख रहे हैं। ऐसे ये पूरा का पूरा नोट्स पीडीएफ के रूप में, उसका लिंक जो है रहेगा आपके डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप नोट डाउन करिए, ताकि मेरे बोलने के बाद एक बार और लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए, क्योंकि लास्ट तक वीडियो नहीं देखना है, लास्ट टाइम के नाइट में अगर इसको आप वो करा लिए हैं, प्रिंट करा लिए हैं, तो उसको देख लीजिएगा, या उसका पीडीएफ जो है रखिएगा, लास्ट टाइम उसको देख लीजिएगा। सबका कॉन्ट्राइंडिकेशन अलग से भी पूछता है 2 मार्क्स में, और कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको सबका ऐसे लिखना है, अगर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में है तो भी। इन केस ऑफ स्पाइनल डिसऑर्डर इट शुड बी अवॉइडेड। अब स्पाइन में प्रॉब्लम है तो इसको मोड़िएगा इधर उधर, तो और स्पाइन में प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इट शुड बी अवॉइडेड बाय वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अधिकतर में आपको प्रेगनेंसी में नहीं करना, और लिख दीजिएगा अधिकतर आसन, क्योंकि जिसका नहीं आता रहा उसका शवासन छोड़ के, शवासन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता, हर कोई कर सकता है, क्योंकि शव आसन, मरा हुआ आदमी भी उसी आसन में रहता है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हर्निया, स्लिप डिस्क, अवॉइड दिस आसन। तो उसी स्पाइनल डिसऑर्डर में ही ये भी आ जाता है। हर्निया सिर्फ अलग है, आप जब आपका जो डायफ्राम है उस जगह अगर प्रॉब्लम आ जाता है कुछ, तो वहां पर हर्निया होता है। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन दोनों घुटना मोड़ के इस तरह से हम लोग करते हैं, और जब इसको घुटना को दबाते हैं और सांस छोड़ते हुए तो गैस रिलीज होता है, और ये अच्छा है गैस रिलीज करने के लिए। लाई ऑन बैक स्ट्रेचिंग योर लेग्स स्ट्रेट। नाउ बेंड, पहले तो सीधा कर लीजिए। नाउ बेंड योर, देखिए पॉइंट वाइज, नाउ बेंड योर, अगर इसको ठीक से पढ़िएगा तो अपने आप समझ आएगा। अच्छा पहले ऐसे करना फिर ऐसे करना, आप करके भी देख सकते हैं। नाउ बेंड योर राइट नी एंड होल्ड इट विथ योर हैंड्स, प्रेसिंग इट टुवर्ड्स योर एब्डोमेन।
Breathe out while lifting up the head and try to touch your knee with your chin. Breathe in and stretch your legs straight. After that, press your abdomen with left leg. Then press your abdomen with both legs, placing your chin between your knee. From this position, swing your body back and forth 5 to 10 times. इसको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैं खड़े हूँ, ये पैर उठाया, ऐसे ले गया और नाक टच किया, फिर दोनों पैर को ले आया और चिन को टच करने की कोशिश की, सांस छोड़ते हुए। इसको 5 to 10 टाइम्स करना है आपको। बेनिफिट्स क्या है? It enhances the blood circulation in pelvic area. It strengthens the abdominal muscle. It helps in reducing the fat and thighs. सब में तो रिड्यूसिंग ओबेसिटी लिख ही देना है, मैं थोड़ा टेक्निक बताते जा रहा हूँ कि जल्दी जल्दी लिखने के लिए क्या है। तो आप एक बार ना स्टिक डायग्राम याद कर लीजिए, पवन मुक्त करने आसन को एक बार देख लीजिए, और उसके बाद प्रोसीजर आप अपने से भी बना सकते हैं कि ऐसे ऐसे आएगा। ये कोई जरूरी नहीं पूरा बुकी से लेके चलने के लिए। और 2-3 आपको तुरंत समझ में आए कि पवन मुक्त आसन तो गैस रिलीज करेगा ही करेगा, पवन मुक्त आसन है तो आपका, और ओबेसिटी में तो ओबेसिटी फायदा करेगा। तो ये आपका कुछ ना कुछ आपको अपने से भी टेक्निक लगा लेना। अगर याद नहीं आ रहा है तो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आप उल्टा ऐसा लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा। यानी उसके रिलेटेड जरूर रहना चाहिए आंसर, जरूरी नहीं है एकदम स्टिक टू दिस नोट्स। ऐसे ये नोट जो है एनसीईआरटी से ही लिया गया है, एनसीईआरटी और एक दो और पब्लिकेशन मिला के, इसलिए बेसिक लेकिन एनसीईआरटी को हम लिए, जहां कंट्राडिक्ट कर रहा है दूसरे पब्लिकेशन तो एनसीईआरटी को हम लिए हैं। A person suffering from heart problems, high blood pressure और hernia should avoid this आसन, क्योंकि ये जब पैर दबाएंगे और सिर नीचे रहता लेट के तो सिर पर प्रेशर पड़ सकता है, इसलिए जब भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर है तो नहीं करना है। याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर वाले को सब कोई भी आसन नहीं करना है इसमें सिर नीचे की ओर जाए। प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस, जब भी पेट दबने वाला थोड़ा भी हुआ तो नहीं करना है। मत्स्य आसन का प्रोसीजर क्या देख लीजिए। आप पद्मासन लेटे, दोनों जो है मुट्ठा पकड़े, नीचे पीछे और लेट गए। फॉर परफॉर्मिंग दिस आसन, सिट इन पद्मासन, देन लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन एंड मेक एन आर्क बिहाइंड। होल्ड योर टो विद द फिंगर्स ऑफ योर हैंड्स, दोनों हाथ से जो है ना टो को पकड़ लेना है और नीचे की ओर लेट जाना है। बहुत जगह रहता है थंब को पकड़ने के लिए, लेकिन पूरा टो भी दोनों ओर पकड़ सकते हैं। बेसिकली दोनों पैर से ज्यादा अच्छा बैलेंस बनता है। दोनों पैर का आगे का टो का भाग जोर से पकड़े पद्मासन आने के बाद, तो पीछे की ओर लेटे, सिर थोड़ा ऊपर की ओर रहता है इसमें। होल्ड योर टो विथ योर फिंगर्स, स्टे फॉर सम टाइम इन दिस पोजीशन एंड देन स्लोली कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। बेनिफिट, इट इज हेल्पफुल इन क्योरिंग बैक पेन, नी पेन एंड defects of eyes. It helps in relieving tension and neck and shoulder. It is the best asan to get relief from asthma. ये अस्थमा के लिए भी फायदा करता, तो एक और समझ में आ गया। ओबेसिटी भी जरूर लिख दीजिएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन, पीपल सफरिंग फ्रॉम हाई और लो ब्लड प्रेशर, माइग्रेन एंड इंसोमेनिया शुड अवॉइड दिस आसन। प्रेग्नेंट वीमेन फिर से आ गई, क्योंकि वहां पर प्रेशर पड़ेगा थोड़ा। अधिकतर में याद रखिए, प्रेग्नेंट वुमेन शवासन में मत लिखिएगा, बाकी सब आसन में लिख सकते हैं। हलासन, हल जैसी आकृति बन जाती, जो हल होती है ना उसके से आकृति बन जाती है, हलासन। टेक सुपाइन पोजीशन। अब देखिए, कभी कभी पूछ देता है सुपाइन पोजीशन में कौन कौन सा आसन किया जाता है, यानी कि पीठ के बल लेट के। तो पीठ के बल लेट के थोड़ा सा पैर उठाते हो तो उत्तान पादासन, आधा उठाए, पूरा पैर सीधा उठाए अर्ध हलासन, और पूरा पीछे जगह हलासन। और पीठ के बल लेट के जो है बेसिकली जो है आपका आसन में यही आसन आता है, ठीक है। इसलिए वो पेट के बल लेट के भुजंग आसन, पीछे से पैर उठाए तो शलभासन, और दोनों हाथ में पकड़ लिए तो धनुरासन, ये चीज है। हल्का सा पैर उठाए तो उद्दान पादासन, किसी सुपाइन। तो ये याद रखिए, कौन कौन सा सुपाइन पोजीशन में, कौन कौन सा प्रोन पोजीशन में, कौन कौन सा सिटिंग पोजीशन में, कौन कौन सा स्टैंडिंग पोजीशन में। स्टैंडिंग पोजीशन में आपका 2 ही 3 आसन है, जो कि आपके सिलेबस में त्रिकोणासन हटा दिया गया है अभी, इसलिए आपका है तड़ासन और ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, अर्ध चक्रासन, कटी चक्रासन, ये आपके सिलेबस में है अभी। टेक सुपाइन पोजीशन, हैंड स्ट्रेट बाय द साइड ऑफ द थाई, palm resting on the ground, keeping the knee straight, raise your legs up to 90 degree, keeping them vertical straight। ये जो पोजीशन है ना, ये वाला जो लिखा हुआ है, ये आपका अर्ध हलासन पोजीशन है। अब सेकंड वाला, थर्ड जब आएगा, विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स रेज द ट्रंक एंड लोअर द बैक ओवर द हेड, तब अब आ गए मेन पोजीशन हलासन में।
Your toes should touch the ground. Now push your legs straight, slightly beyond your legs over the head. Arms should be straight in the beginning position. Hold this position for some time. Now slowly come back to the starting position. और इसको रिपीट करना, सब में लिखिएगा रिपीट 3 to 5 टाइम्स या 5 to 10 टाइम्स, ये आप लिख सकते हैं. रिपीट इट 3 to 5 और 5 to 10 टाइम्स. जो आसन थोड़ा इजी है वो 5 to 10 टाइम्स, जैसे पौनतासन ये सब, और जो ये जैसे हलासन हार्ड है 3 to 5 टाइम्स. डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है, आप अपने से 3 to 5 देख लीजिए कौन सा हार्ड पोजीशन में है, और 5 to 10. 5 to 10 भी किसी में लिख दिया तो वो गलत कोई नहीं काटेगा, लेकिन बेसिकली इतना आपको आना चाहिए प्रोसीजर पूरा क्या है. कॉन्ट्राइंडिकेशन है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर और नेक इंजरी शुड अवॉइड, क्योंकि नेक पे प्रेशर पड़ता है जब पीछे की ओर जाते हैं पूरा. प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसन. अब इसके बाद आ गए पश्चिमोत्तान आसन. अब देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग अलग अलग. पश्चिमोत्तान आसन PASH कहीं पर है, पश्चिम PASHCHI है. पश्चिमोत्तान आसन कहीं PASCHI है. NCERT में PASCHI ही लिख दिया है, तो उसमें कोई आपको वो नहीं करना है. प्रोसीजर, सिट ऑन द ग्राउंड विथ लेग्स फॉरवर्ड. देखिए इस तरह का आगे की ओर झुकना है. देन होल्ड द टो विथ योर फीट विथ द फिंगर्स ऑफ द बोथ हैंड्स. आपको इंडिकेट करना है, ये हाथ थोड़ा ज्यादा मोड़ दिए यहाँ आदित्य ने, यहाँ सीधा थोड़ा हाथ और सीधा दिखा सकते हैं यहाँ तक आते हुए टो तक. देन hold the toes with your feet with the fingers of the both hands. Breathe out slowly and try to touch the knees with your forehead. कोशिश करनी है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था एक वीडियो में कि शरीरम स्थिरम सुखम आसनम, ये पतंजलि ने कहा था जहां तक सुख महसूस हो रहा है वहीं तक आसन है. स्ट्रेस आउट मत कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए. जैसे हल्का स्ट्रेच में ना अच्छा लगता है, तो जहां तक सुख महसूस हो रहा है, अगर यहां तक थोड़ा मीठा दर्द हो रहा है, सुख महसूस हो रहा है, तो वहीं तक स्ट्रेच कीजिए. धीरे 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 अपने आप बढ़ने लगेगा. आप बीच में आसन के बारे में कुछ भी लिख रहे हैं तो आप इसको इन्वर्टेड में डाल सकते हैं. शरीरम स्थिरम सुखम आसनम, इंग्लिश यानी SHARIR शरीर, शरीरम स्थिरम सुखम आसनम, ऐसा लिख सकते हैं. बेनिफिट्स क्या है? इट हेल्प्स इन ओवरकम several menstrual disorders. It reduces obesity and helps in curing skin diseases. Vertebral column become flexible and healthy. Contraindication क्या है? Person suffering from enlarged liver and spleen should avoid this asan. It should also be avoided by the person suffering from any respiratory disease. Next, अर्ध मत्स्येंद्रासन. अर्ध मत्स्येंद्रासन और वक्रासन थोड़ा एक जैसा. वक्रासन में एक पैर सीधा एक पैर मुड़ा रहता है, इसमें दोनों पैर मुड़ा रहता है, एक पैर मुड़ के दूसरा ऐसे रहता है. द लेफ्ट heel is kept under the right thigh and the right leg is crossed over the left thigh. यानी मोड़ के ऐसे कर दिए थाई के पास, दूसरा पैर उसको क्रॉस कर दिए. एक में सीधा कर क्रॉस करते हैं वक्रासन में, और यहाँ पर दोनों पैर मुड़ा रहता है. आफ्टर दैट होल्ड द राइट टो विद द लेफ्ट हैंड एंड टर्न योर हेड एंड बैक द राइट साइड. अब देखिए इसको करके दिखाना पड़ेगा या फिर आपको चित्र ध्यान से देखना पड़ेगा. कोई कोई आसन में हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, तो एक छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा उससे रिलेटेड, या फिर आप अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा तो उस आसन को मैं करते हुए एक बार बता दूंगा कि कैसे किया जाता है. ऐसे इजीली अवेलेबल है, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम बचेगा, तो मैं वहां लिंक दे दूंगा कि कौन सा सही से दिखा रहा है, तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं मुझे. कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं मैसेज कैसे करें, तो बहुत सारे वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर बोला हुआ है. इन दिस position move the trunk sideways. Then perform the same asana in the severe position. यहाँ पर होना चाहिए ऑपोजिट पोजीशन, माने कि जिस पोजीशन में किया हम लोगों ने, अगर इधर से पैर मुड़ा हुआ है, अगले बार उस साइड से पैर मुड़ के उधर मुड़ना है. अपोजिट पोजीशन में इसको करना है. बेनिफिट्स, यहां सीवियर पोजीशन मतलब ये है कि जहां तक आप जा सकते हैं मैक्सिमम जाने की कोशिश करना है. इट कीप्स गॉल ब्लैडर्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी. इट इनहेंसेस द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल्स. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी डिसऑर्डर.
ये इसका मेन फायदा क्या है, हर किसी में देखिए, इट इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, लिखिए शवासन शवासन छोड़ के, इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। अगर आपको पता है कि आसन किस जगह क्या कर रहा है तो उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दीजिए। इट इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एब्डोमिनल रीजन, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द थाई रीजन, या इट इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी लिख दीजिएगा तो भी सही हो जाएगा। जब याद नहीं आ रहा, पॉइंट नहीं बन रहा, तो आपको फिर भी नंबर पूरा मिल जाएगा, क्योंकि अधिकतर आसन फ्लेक्सिबिलिटी तो इंक्रीज होता ही होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, पर्सन सफरिंग फ्रॉम हर्निया शुड अवॉइड दिस आसन, प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसन। धनुरासन, जो कि मैंने पहले बताया था, धनुष जैसा आकार बनता है, पेट के बल लेट के पैर और हाथों पीछे पकड़ते हैं। लाई इन प्रोन पोजिशन, legs together and hands straight by the side of the thighs. Inhale deeply and lift your feet off the ground, bending your, ये देख लीजिए, पीछे लेटकर पैर को पकड़िए हाथ से, और धनुष जैसा आकार पीछे से बन गया। The ground, bending your legs at the knee. Simultaneously lift your hands of the ground and hold your ankle gently. Raise your thighs, head and chest as high as you can. जितना पीछे उठा सकते हो उतना आपको उठाना है। Look upward, ऊपर की ओर देखना है, and hold this pose for at least 15 सेकंड, 15 सेकंड के लिए रोकने की कोशिश करें। 15 सेकंड भी बड़ा भारी लगता है जब हम लोग इस आसन में आते हैं और मन में गिनते हैं 1 2 3 4, तो 5 तक में हालत खराब होने लगता है, लेकिन हाँ 15 से 20 सेकंड रुकना है यहाँ। Look upward and hold this position, then exhale and release the pose. Benefits: it helps in reducing back pain and neck pain. गर्दन और पीठ का दर्द मिटाने का अच्छा, improves digestion and strengthens the back of the abdominal muscle. It alleviates stress and fatigue. It means it releases stress and fatigue. Contraindication: avoid this आसन in case of hernia. And असल में हर्निया क्या है, जो यहाँ पर पेट के पास जो मसल को पैक करता है और उसको मजबूत रखता है, वहां पर एक कमजोरी, एक छेद जैसा हो जाता है, जिसके चलते उसका ऑपरेशन कराना पड़ जाता है हर्निया का। तो उस चीज में भी जो है बहुत तरह के आसन उसमें भी बैंड होते हैं, क्योंकि वो लगभग वो पेट की कमजोरी में, उसमें आसन करने पे पेट पर कहीं दबाव पड़ने पर उसमें प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो लगभग प्रेग्नेंट वुमेन और हर्निया देखिएगा बहुत ज्यादा लिखा रहेगा कॉन्ट्राइंडिकेशन में, जहां भी पेट हल्का फुल्का मुड़ रहा है, दब रहा है। अवॉइड दिस आसन केस ऑफ हर्निया। एंड हाई ब्लड प्रेशर, कब मैंने बता दिया, जहां भी सिर पे दबाव पड़ रहा है, सिर नीचे की ओर जा रहा है या प्रेशर नीचे की ओर जाएगा, वहां प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसन। उष्ट्रासन, जब आप वज्रासन में बैठ के पीछे की ओर से ऐसे उठते हैं, दैट इज उष्ट्रासन प्रोसीजर। kneel your knees on the ground, place your hands on your hip while inhaling. जो kneel your knees at the ground होता है ना, घुटने पे लगा के, वहीं वज्रासन शुरू हो जाता है। while inhaling bend backward, place the right palm on the right heel and the left palm on the left heel and exhale. दोनों जो आपका heel है उस पे हाथ रखना है, पाम रखना है और ऊपर की उठना है सांस लेते हुए। Do not strain your neck but keep in neutral position. Remain in the posture for 30 to 60 seconds. ये भी बड़ा डिफिकल्ट होता है इतना देर रखना। ये कुछ इसमें आसन है बहुत सारे, जैसे उष्ट्रासन है, और जो आसन कुछ है मैं बता दूंगा कि वो सब आसन, अर्धमस्तिष्कासन भी, वक्रासन भी, ये सब आपका योगा के प्रोटोकॉल में भी आता है। जो योगा डे में हम लोग कराते हैं वो उसके प्रोटोकॉल में भी ये सब सारे आसन हैं, जैसे भुजंगासन, सलभासन, ये सब जो है प्रोटोकॉल में भी आ जाते हैं। धनुरासन। रिमेन इन द पोस्चर फॉर 30 सेकंड, जो कि हम लोग जाकर इधर उधर भी कराते हैं, अपने स्कूल में भी कराते भी हैं, कहीं कहीं इन्वाइटेड रहते हैं हम लोग कराने के लिए, वहां भी जाते हैं। इन दिस बेनिफिशियल इन रिलीविंग बैक एंड नेक पेन, इट इंप्रूव्स स्पाइनल मोबिलिटी एंड इंप्रूव्स द पोस्चर। कॉन्ट्राइंडिकेशन: दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम insomnia
शुड अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ माइग्रेन, इट शुड बी अवॉइडेड। माइग्रेन अगर है तो ये बढ़ सकता है इससे, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। सूर्य भेदन प्राणायाम, नाम ही है सूर्य भेदन, यानी कि गर्मी रिलीज करता है, इसलिए ओबेसिटी के लिए फायदेमंद है। सिट कंफर्टेबली इन पद्मासन और सुखासन। पद्मासन और सुखासन पहले कंफर्टेबली बैठ जाइए। कीप योर हेड एंड स्पाइन इरेक्ट, सीधा रखिए, विथ आईज क्लोज्ड। देन फोकस योर अटेंशन एट द पॉइंट बिटवीन योर आईब्रो एंड थर्ड आई, जिसको कहते हैं, वहां पर फोकस करना है। क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर, तीसरा चौथा उंगली से, रिंग फिंगर्स एंड लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, इसे क्लोज किए। एंड स्लोली इनहेल थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल, बाया को बंद किए, दाया से सांस लिए और थोड़ा देर वहां रोकना है, फिर छोड़ना है, यही इसमें होता है। आफ्टर दैट क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विद द थंब ऑफ योर, इससे किए, फिर थंब से रोके, एंड एक्सेल थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल स्लोली। दिस इज वन साइकिल, रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर 3 to 5 times। ये तो ज्यादा भी बार कर सकते हैं आराम से। बेनिफिट्स, यहां थोड़ा सा एक लाइन यहां पर चूक गए हम लोग। रेस्टोरेंट फ्लोर, जैसे होल्ड द ब्रीथ फॉर, जैसे अंदर ले लिए जब, तो होल्ड द ब्रीथ फॉर 3 to 5 seconds, देन एक्सेल। Benefits, it removes the impurities of the blood and cures skin disease. It is the best breathing exercise for cold, cough and other, क्योंकि गर्मी देता है। It creates a lot of energy in the body। और एक लाइन जो छूट गया है, it is good for reducing body fat। Contraindications, it should be avoided a person suffering from higher blood pressure and heart disease। It should be avoided in summer, क्योंकि सूर्य भेदन है तो गर्मी में इसको नहीं करना है। गर्मी में शीतली प्राणायाम किया जाता है, शीतकारी प्राणायाम किया जाता है। अब आगे हम लोग डायबिटीज में। डायबिटीज सच ए डिसऑर्डर दैट इज कॉज शुगर टू बिल्ड अप इन आवर ब्लड स्ट्रीम इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड बाय द सेल्स इन आवर बॉडी। बॉडी में हम लोग का शुगर का उपयोग होता है, उसको बैलेंस रखने के लिए इंसुलिन बॉडी में होती है। अगर पैंक्रियाज जो है इंसुलिन अगर ठीक से सेक्रेट करना बॉडी में छोड़ देता है, बनाना छोड़ देता है, तो शुगर लेवल गड़बड़ा जाता है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर शुगर ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर, ये डायबिटीज हो जाता है। ऐसा कतई नहीं होता है। हम लोग कितना भी चीनी खाएं, अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन ठीक ठाक है मात्रा में और हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस लेवल अगर बिगड़ा हुआ नहीं है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डायबिटीज हो गया आपका टाइप 1 टाइप 2 कोई भी, तो उसके बाद क्या, तो थोड़ा भी कुछ खाइएगा तो बॉडी उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ इंसुलिन और बॉडी, ये भी आपके कॉज में, बेसिक कॉज में आप इसको लिखते हैं। आसन टू प्रिवेंट डायबिटीज, कटी चक्रासन, ये प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको दोबारा नहीं करेंगे। पवन मुक्तासन, ये प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब डायट आ जाइए। भुजंग आसन, ऐसे 2 और आसन होगा, 4 आसन दोनों में मिलता जुलता है, इसलिए 2 और आसन होगा जिसको हम लोग लिखेंगे प्रीवियसली डिस्कस। भुजंग आसन प्रोसीजर, लाई डाउन इन द प्रोन पोजिशन। देखिए जब भी पेट के बल लेटेंगे उसको लिखना है आपको प्रोन पोजिशन, जब भी पीठ के बल लेटेंगे वो सुपाइन पोजिशन। लाई डाउन इन द प्रोन पोजिशन, कीप योर हैंड्स नियर योर शोल्डर। कीप योर लेग्स क्लोज टुगेदर, टोज टुगेदर एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, थोड़ा पैर थोड़ा सा बाहर की ओर। नाउ रेज योर चिन एंड टर्न हेड बैकवर्ड एज मच एज पॉसिबल, जितना पीछे की ओर ऐसे सर्कल से करते उठना है। मेंटेन द पोस्चर फॉर सम टाइम, फ्यू सेकंड्स लिख सकते, फॉर फ्यू सेकंड्स, देन गेट बैक टू द नॉर्मल पोजिशन। परफॉर्म दिस आसन 3 to 5 times, 3 से 5 बार। ये देखिए यहां पर है बना हुआ, देखिए इसमें क्या है ना, आपको यहां पर आप ऐसे डैश दे दीजिएगा कि आइज ऊपर की ओर है, तो आइज का पोजीशन ऊपर की ओर दिखा दीजिएगा। जो भी आसन किए ना वहां पर डैश दे दीजिएगा कि आइज किधर रहेगा, जिसका आइज नीचे रहेगा, आइज ऊपर रहेगा, किधर रहेगा, उसको थोड़ा सा एक इंडिकेट कर दीजिएगा एरो बना के। देन गेट बैक टू नॉर्मल पोजीशन। बेनिफिट्स, it improves blood circulation, it strengthens and increases the flexibility of the spine and vertebral column, good for kyphosis, kyphosis के लिए बेहतर आसन है। चैप्टर नंबर 2 में आप लोग देख चुके होंगे।
कॉन्ट्राइंडिकेशंस चैप्टर नंबर 2 अगर देखे होंगे तो उसका भी आप एग्जांपल में डाल सकते हैं कि फोसिस के लिए कौन कौन सा है, लोडोसिस के लिए कौन कौन सा है, स्कोलियोसिस के लिए कौन कौन सा है। जो पर्सन सफरिंग फ्रॉम हर्निया, बैक इंजुरीज एंड हेडेक शुड अवॉइड दिस आसन, क्योंकि यहाँ दबाव हो रहा है। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। शलभासन इसका जस्ट अपोजिट है, जैसे आप आगे की ओर गए, अब पीछे की ओर से पैर उठाना है, शलभासन। Lie down in prone position, legs together and toes pointing outwards. Hold your fist and extend arms. Keep your fist under the thigh. यहाँ पर रख लीजिए. While inhaling, raise your legs as high as you can without bending the knee. बिना घुटना मोड़े जितना पैर पीछे उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करें. Maintain the position for a few seconds or sometime. Come back to the initial position. And repeat the same condition for 3 to 5 times. Benefits: it strengthens back and neck muscles. It helps in correcting the menstrual problem. It improves posture. Contraindication: those who are blood pressure problems should avoid this asana. Pregnant women should not perform this asana. धनुरासन प्रीवियसली हम लोग बताया कि पहले बताया 4 कॉमन है तो दोनों में होगा धनुरासन, ये हम प्रीवियसली कर लिए हैं डिस्कस। टोटल 25 आसन है, तो जो जो आसन प्रीवियसली डिस्कस होते जाएंगे उनको लोग बताते जाएंगे। सुप्त वज्रासन प्रोसीजर क्या है? वज्रासन में बैठना है और पीछे की ओर लेट जाना है धीरे धीरे, दैट इज सुप्त वज्रासन। सिट कंफर्टेबली इन वज्रासन, स्लोली प्लेस योर elbows on the ground near your hips. Slowly strengthen your heads and completely lie in your back. Shoulders should rest your slowly strengthen your hands and completely lie on your back. Shoulders should rest on your on the floor. Maintain this position for some time. While returning to the original position, take the support of your arms and elbows to raise your body. Repeat same process for 3 to 5 times. Benefits: it is helpful in correcting round shoulder. It causes asthma and other lungs. It cures asthma and other lung ailments. It regulates the functioning of the abdomen. कॉन्ट्राइंडिकेशन देखिए, जो जो आसन का बेसिक चीज है सब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं। जहां जहां मुझे लग रहा है कि समझाने लायक मैं वही बोलूंगा, ताकि वीडियो में आपको मदद मिले मेरे द्वारा कि क्या क्या चीज एक्स्ट्रा जो है आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ नोट्स को समझने में। पश्चिमोत्तानासन प्रीवियसली डिस्कस किया जो अर्धमत्स्यासन भी देखिए, सरल मत्स्यासन और सरल मत्स्येंद्रासन दोनों एक ही चीज है, और मत्स्यासन और मत्स्येंद्रासन दोनों एक ही चीज है। ये एनसीईआरटी में दो जगह लिखा है, लेकिन जब किया है तो वहां पे क्लियर कर दिया है तो बोथ आर सेम। तो आपके सिलेबस के अनुसार नाम दो जगह दो तरह से है, लेकिन दोनों सेम है। मंडूकासन वज्रासन में देखिए, वज्रासन में बैठ के पीछे की ओर लेट गए तो वो हो गया सुप्त वज्रासन। वज्रासन में बैठ के आगे की ओर जब आ गए, झुक गए और हाथ यहां रखते हुए, तो वो हो गया मंडूकासन। जैसे मेढक ऐसे बैठा रहता है वैसे फ्रॉग पोज इसलिए कहा जाता है इसको। सिट इन द वज्रासन एंड मेक फिस्ट विद द बोथ हैंड्स, कीपिंग थम्स इनसाइड, अंदर की ओर रखते हुए। प्लेस योर फिस्ट ऑन योर बेली नेक्स्ट टू द नेवल, दोनों जो आपके नाभि के दोनों साइड रख लीजिए। वाइल एक्सेलिंग बेंड फॉरवर्ड एंड कीप लुकिंग स्ट्रेट, होल्ड योर ब्रीथ। अब जिसमें दोनों मुट्ठी रख के आगे की ओर जब जाएंगे तो पेट दबता है, जब पेट दबता है तो एक्टिवेट होता है पैंक्रियाज ये सब, इसलिए ये इसमें मदद करता है। वाइल एक्सेलिंग बेंड फॉरवर्ड कीप लुकिंग स्ट्रेट, होल्ड योर ब्रीथ। वाइल इनहेलिंग रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजिशन। Repeat the same process 3 to 5 times and 3 to 4 times. Benefits: it helps reduce fat from thighs, belly and hips. This asana is beneficial for all organs of the body, basically related to the stomach. It increases the lung capacity.
अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ इंसोमेनिया एंड माइग्रेन, क्योंकि नीचे की ओर झुक रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी लिख सकते हैं, वहां पर हाई ब्लड प्रेशर में भी आगे झुकने वाला आसन है। प्रेग्नेंट वुमेन आर नॉट एडवाइज टू डू दिस आसन। उष्ट्रासन प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है। गोमुखासन, सिट डाउन ऑन द ग्राउंड विथ लेग्स। गोमुखासन जो है इसमें वज्रासन बैठ के भी दोनों पैर इस साइड क्रॉस कर लेंगे और वहां से भी पीछे को शुरू कर सकते हैं। सिट डाउन ऑन द ग्राउंड विथ लेग्स स्ट्रेच फॉरवर्ड। नाउ फोल्ड द लेग्स एट द नी एंड सिट इन द लेफ्ट फुट। बाएं पैर पे बैठना है, दाएं पैर बैठना है। होल्ड द राइट लेग एंड कीप द राइट थाई ऑन द लेफ्ट थाई with the help of your hands. Now lift your body and bring the heels of both feet together so that they should touch each other. ऐसा बैठे कि दोनों एक दूसरे को पीछे में टच करें। और उसके बाद तब हैंड्स, जो आपका पैर ऊपर है वही वाला हाथ ऊपर से लाना, एक हाथ नीचे से लाना और पीछे की ओर पकड़ने की कोशिश करनी है। Now hold your left arm behind your back over the shoulder and right arm under the shoulder. After that, bend your fingers of both the hands and grasp each other. यानी दूसरे को एक दूसरे पकड़ने की कोशिश करना है, या clasp each other, दूसरे को एक दूसरे पकड़ने की कोशिश करनी है। At this time, your head and back should be erect. दोनों सीधा होना चाहिए, हेड और जो बैक है। Then repeat the same in रिवर्स पोजीशन, यानी कि दूसरा पैर जो बाया था वो दाहिना के ऊपर, दाहिना बाया के ऊपर रखना है, और जो पैर फिर ऊपर रहेगा वो हाथ ऊपर से आएगा। फिर बेनिफिट्स, इट मेक्स द लेग मसल स्ट्रॉन्ग एंड elastic. It improves the function of lungs. It also reduces stress anxiety. गोमुखासन में दोनों लंग्स फैल रहा है, इसलिए अस्थमा में भी फायदेमंद है। हम लोग अस्थमा में भी इसको जरूर देखेंगे। Contraindication, this asana should not be practiced by those suffering from shoulder pain, क्योंकि शोल्डर ऊपर चीज ला रहे हैं, बैक एक अगर है तो भी, और घुटना में पेन है तो घुटना मुड़ रहा है, इसलिए वो नहीं करना है। अब प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसन, क्योंकि इसमें भी जोर पड़ता है पेट पर। योग मुद्रा, देखिए योग मुद्रा जो है यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन समझने की जरूरत है। पद्मासन में बैठ के आगे की ओर हम लोग जाते हैं, झुकते हैं। सिट इन पद्मासन, इसलिए यहाँ पैर का ये पोजीशन वज्रासन का हो गया है। थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा, ऐसे क्रॉस बना लीजिएगा, ये गलत थोड़ा सा बन गया है, और इसको सुधार के भी एक पीडीएफ बना के डाल देंगे, क्योंकि योग मुद्रा थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस लेग होना चाहिए। सिट इन पद्मासन एंड क्लोज योर आइज। होल्ड वन वेस्ट बिहाइंड द बैक विद द अदर हैंड। Inhale deeply and while exhaling, bend forward, keep the spine straight. Touch the forehead to the floor and maintain the position as long as you are comfortable. पद्मासन में बैठ गए, ऐसे लंबी गहरी सांस लिए और रिलैक्स नीचे की ओर दबना है। देखिए बड़ा मजा आता है पद्मासन बैठ के इसको करने। इसी को वज्रासन बैठ के करते हैं तो उसको शशांक आसन बोलते हैं, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं। शशांक आसन। Touch the forehead out to the floor and maintain the position as long as it is comfortable. Slowly return to the starting position. Benefits: it helps in strengthening the digestive organ, improves body flexibility, and it improves muscle toning. It relaxes the body. यहाँ पर चौथा होना चाहिए, आप अपने से जोड़ लीजिएगा। Contraindication: do not practice this asana in case of hernia and low blood pressure. Pregnant women should avoid, क्योंकि यहाँ पूरा पेट दब रहा है सामने से। कपालभाति प्राणायाम आप लोग सब जानते होंगे, बाबा रामदेव बड़ा पॉपुलर किए हुए हैं इसको बहुत सालों से। सिट इन ए क्रॉस लेग पोजीशन, इसमें आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठे कर सकते हैं, इसको सुखासन में बैठे कर सकते हैं। तो पहले एक आसन ले लीजिए। Relax your body and mind. Slowly and deeply inhale through both nostrils while expanding abdomen. Exhale through nose with pulling the abdomen in. Having performed 10 to 19 quick exhalation and natural inhalation and exhale deeply, repeat 4 to 5 rounds per day. लेकिन ये और ज्यादा भी आराम से कर सकते आप हैं। बेनिफिट्स:
Kapalbhati increases the capacity of lungs and strengthens them. It cures asthma and माइनस क्या लिखे हुआ है एंड रिड्यूस होना चाहिए, रिड्यूस द हेयर लॉस. इट ऑल्सो रिमूव टॉक्सिन्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. कॉन्ट्राइंडिकेशन, इट शुड नॉट बी परफॉर्म ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. प्रेग्नेंट वीमेन शुड अवॉइड दिस आसन. मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसमें और प्रेशर बढ़ा देगा बॉडी का अंदर का, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए. आसन टू प्रिवेंट अस्थमा. तड़ासन, ये प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है. ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, दोनों साइड जब सामने किए तो तड़ासन और साइड साइड जाएंगे तो ऊर्ध्व हस्तोत्तान. इसको तिर्यक तड़ासन भी कहा जाता है, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन को. प्रोसीजर का क्या है? स्टैंड अपराइट in the overhead stretch pose with the fingers interlocked. Breathe in, stretch your hands thigh but keep the feet flat on the floor. Breathing out, slowly bend the left right. Pause for few seconds. यहाँ से लंबी गहरी सांस ले, छोड़ते में बाएं गए, फिर रुके थोड़ा देर, फिर सामने आए सांस लेते, फिर छोड़ते समय इधर गए, फिर सांस लेते यहाँ आए. तो दोनों साइड इधर इधर पूरा बॉडी स्ट्रेच हो जाता है. Strengthen up, slowly breathing in, slowly bend the opposite side, left, right. Breathe out, hold for few seconds. Stand up slowly, inhaling. Repeat it 3 to 5 times. Benefits: it helps in increasing the height of the children and adolescents. It also helps in relieving back pain. Contraindication: in case of headache and insomnia, avoid this आसन. Pregnant women should avoid this आसन क्योंकि साइड में पेट दब रहा है. फिर उत्तान मंडूकासन, इसमें भी वज्रासन में बैठ के धीरे से पैर उठाते हैं पीछे हाथ बांध कर. सिट इन वज्रासन एंड स्प्रेड आउट बोथ द नीज. इसमें वज्रासन बैठ के अपना पैर फैला लिए, जैसे मेढक अपना पैर फैला के कूदने के लिए जाता है वैसे. Hold your right hand backward from above the right shoulder and place the palm below the left shoulder. ये वाला इधर, ये वाला इधर. Now folding the left hand, similarly place the palm on the right shoulder. ये दोनों को क्रॉस कर लिए. Maintain the position for some time, then come back in severe order. Benefit: it makes back muscle flexible, relieves back pain and strain. It strengthens the spines and improves posture. Contraindication क्या है? Avoid this asana in the person suffering from hernia, chronic and severe back problems. Women should avoid this asana during pregnancy. और भुजंगासन, उष्ट्रासन, धनुरासन ये सब प्रीवियसली डिस्कशन हो चुका है. वक्रासन, जो कि मैंने बताया था कि ये वक्रासन कैसा है, तो अर्ध मत्स्येंद्रासन जैसा है, लेकिन क्या दोनों पैर ऐसे मुड़ा हुआ था, इसमें एक पैर सीधा एक पैर मुड़ा हुआ है, इसलिए देखने में भी थोड़ा इजी है, बनाने में थोड़ा इजी है. इसलिए जब भी आपका आएगा दो आसन, अगर मान लीजिए आ गया आपका ओबेसिटी के लिए, तो आपको देखना है कौन सा आसन इजी है, जो इजीली बन भी जाएगा स्टिक डायग्राम वही लिखेगा. और लेकिन डायरेक्ट अगर पूछ दिया किसी आसन के बारे में, तब आपको इसलिए सारा आसन जानना जरूरी है. कभी भी आंसर लिखिए तो वो लिखिए जिस पर आपका कमांड ज्यादा अच्छा है, जिसका आप स्टिक डायग्राम ज्यादा अच्छा बना पाएंगे, जिसका प्रोसीजर अच्छा लिख पाएंगे, जिसका कॉन्ट्राडिक्शन आपको ठीक से याद है, वही आप लिखिएगा, जिसका बेनिफिट आपको ठीक से याद है. और अगर डायरेक्टली पूछ दिया तो आप कुछ जो लिखिएगा उसमें नंबर मिल जाए, क्योंकि जो भी डायरेक्टली पूछा है तो इजी ही पूछा जाता है. और अगर मान लीजिए अगर पूछा जाएगा तो उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना है. वक्रासन: सिट डाउन एंड स्ट्रेच योर लेग्स स्ट्रेट, होल्ड द राइट लेग एंड कीप. देखिए आपको चित्र भी याद है ना, तो आप अपने से ही बना सकते हैं कि चित्र के अनुसार कैसे हमको बनाना है. और ना वक्रासन को ना थोड़ा वक्र उससे जोड़ेगा. कटी चक्रासन, कटा चक्र कैसा होता है, तो पूरा चक्र पूरा घूम गया, आधा आधा घूमे, तो उसको ना रिलेट करने की कोशिश कीजिए, जो जो आपका नाम है उसके अनुसार, तो आपको याद रहेगा. और जब पोजीशन याद रहेगा तो आप अपने से भी एक एक लाइन सिंपल सेंटेंस में लिखिए. सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, गलतियां कम होती है. छोटे सेंटेंस में स्मॉल सेंटेंस फॉर्म कीजिए और लाइन से लिखिए. प्लेस योर राइट हैंड बिहाइंड योर बैक एंड left arm over the right knee. Hold your right ankle. Push your right knee as far as possible and while exhaling twist your trunk to the right side. इधर से ऐसे हाथ रखेंगे तो इधर तेजी से मुड़ेंगे, मुड़ के रुकेंगे थोड़ी देर.
टेक सफिशियंट सपोर्ट ऑफ लेफ्ट आर्म, एक आर्म का सपोर्ट लेते हुए। नाउ रिपीट द सेम प्रोसीजर विद द लेफ्ट साइड। एक पैर जब यहां रख के इधर मुड़े, दूसरा पैर फिर सीधा करके, दूसरा पैर जब टेढ़ा करेंगे उसका अपोजिट मुड़ेंगे। बेनिफिट्स, अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसन। कपालभाति प्राणायाम प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है, गोमुख आसन भी प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है। मत्स्यासन यानी मत्स्येंद्रासन ये पहले डिस्कशन हो चुका है। अनुलोम विलोम का तो आप जानते हैं, फिर भी मैं बता दूं, अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, फिर दूसरे से लेकर तीसरे पहले से छोड़ना है। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन एक जैसा है, लेकिन नाड़ी शोधन में रिस्टेंट करना है, थोड़ा रोकना है और धीरे। नाड़ी शोधन का नाड़ी शोधन कर लेंगे, इतना धीरे छोड़िए कि रुई भी रखा रहे तो हिले नहीं, इतना धीरे। और अनुलोम विलोम में थोड़ा सा आप आराम से लेकर छोड़ते हैं। प्राणायाम का 3 चीज है, पूरा जब लेते हैं यानी कि इनहेल करते उसको पूरक कहा जाता है, अंदर में जो रोका है उसको कुंभक कहा जाता है, और जो छोड़ा जाता है उसको रेचक कहा जाता है। तो पूरक, रेचक, कुंभक। तो अंदर लेके जब रोकते हैं, रिस्टेंट करते हैं अंदर, तो उसको कहते हैं अंतर कुंभक। बाहर छोड़ के जब रोकते हैं तो उसको कहते हैं बहिर कुंभक। यही पूरा प्राणायाम का प्रोसेस है, जिसको कि ठीक से करने से, अलग अलग तरीके से करने से अलग अलग तरीके का फिजिकल और मेंटल लाभ होता है। तो सिट डाउन इन पद्मासन और एनी वन ऑफ योर मेडिटेटिव पोज, यानी कि आप सुखासन में आ सकते हो, वज्रासन में भी आ सकते हैं। एंड क्लोज योर आइज, कीप द हेड एंड स्पाइन स्ट्रेट, कीप योर हैंड्स ऑन द रिस्पेक्टिव नीज। नाउ क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल विद द राइट हैंड थंब। अब इसमें ये हाथ थक गया तो इधर से भी करते हो, जब लंबा देर तक करते हैं तब। लेकिन बेसिकली स्टार्ट करने के लिए है कि राइट नॉस्ट्रिल, फिर राइट थंब से, यानी कि राइट ही हैंड उठा के पहले से स्टार्ट करना है। After 5 counts of breath, release the posture of the thumb from pressure of the thumb from the right nostril and close the left nostril with the ring finger। इधर से क्लोज किए और उसके बाद फिर एक्सेल थ्रू द राइट नॉस्ट्रिल। इसको आप अपने लैंग्वेज में धीरे धीरे आप आराम से बनाइए सेंटेंस, और धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस बना के लिखिए। बेनिफिट्स, एक तरफ से लेना है, दूसरे छोड़ना है। तो सबसे पहले राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है, लेफ्ट से लेना है, फिर उसके फिर राइट फिंगर से क्लोज करना है, दूसरे छोड़ना है। नाउ रिपीट अगेन, इधर से फिर लेना है, फिर इधर से क्लोज करना है, इसको रिपीटेटिव करना है। ये आप सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाइए और उसमें लिखिए। इट इज स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम, इट काम्स एंड स्टडीज द माइंड, इंप्रूव्स फोकस एंड कंसंट्रेशन, इट इंश्योर्स ए गुड स्लीप। हाइपरटेंशन, अब हाइपरटेंशन आप लोग जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। आसन टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन, तड़ासन प्रीवियसली डिस्कस हो गया, खटी चक्रासन प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है। उत्तान पादासन, जो कि मैंने कहा पैर थोड़ा सा उठाना। टेक सुपाइन पोजीशन विद लेग्स टुगेदर, हैंड्स टुगेदर बाय द साइड ऑफ द बॉडी, पाम रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, हाथ रेस्ट करते हुए पाम। रेज बोथ द लेग्स टुगेदर स्लोली अप टू द 30 डिग्री एंगल। अब 30 डिग्री अंदाज से, अब वहां डिग्री नापते नहीं रहना है, आप हल्का से उठा लेंगे तो 30 डिग्री हो ही जाएगा, क्योंकि उसका डबल 60, उसका डबल 90, यानी 90 में पूरा सीधा हो गया, 60 में थोड़ा, 30 में और, यानी करीब करीब हर कोई अपने अगर बित्ता सना पर एक बित्ता करीब उठाना पड़ता है, इसमें 1 से 2 बित्ता। Another few seconds, raise further up to 45 डिग्री एंगल, यानी कि आधा तक उठा लिए। आफ्टर फ्यू सेकंड्स रेज अप टू 60 डिग्री एंगल, यानी कि फिर आप शुरुआत कहां से किए थे, 30, 45, 60 तक ले गए। वाइल रिटर्निंग स्टॉप एट 45 और 30 डिग्री एंगल, फाइनली ब्रिंग बोथ द लेग्स। यहाँ पूरा पेट पे प्रेशर पड़ता है, हम लोग करके देख चुके हैं, धीरे धीरे पेट के मसल में बड़ा प्रेशर पड़ते रहता है। बेनिफिट्स, it builds up the abdominal muscles. The asana is very beneficial for suffering from diabetes, constipation, indigestion and nervous। और इसी के चलते क्या होता है, नीचे जब प्रेशर पड़ता है तो फिर आपका डायबिटीज में भी फायदा करता है ये चीज, और हाइपरटेंशन में भी थोड़ा सा मदद करता है। हल्का उठाना, पूरा उठा लीजिएगा हलासन में तो फिर आपका ब्लड इधर लौटने लगेगा। अवॉइड इन केस ऑफ योर लोअर बैक पेन, लोअर में बैक पेन है तो नहीं करना है। दो सफरिंग फ्रॉम हर्निया एंड माइग्रेन अवॉइड दिस आसन। अर्ध हलासन,
क्या पता एनसीईआरटी में डला हुआ है तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, लेकिन मुझे लगता है पैर उठाने वाला आसन इसमें अवॉइड ही करना चाहिए, यानी इसके अलावा बाकी सब आसन ही करना चाहिए मेरे अनुसार। जो मुझे अपनी जो समझ है आसन की, उसके अनुसार मुझे लगता है कि ये जो है कभी भी कोई भी आसन जिसमें कि ब्लड सिर की ओर आने वाला हो, वो सब आसन को अवॉइड करना चाहिए आपका हाइपरटेंशन में। अर्ध हलासन, इसलिए पूरा हलासन नहीं लिखा क्योंकि उसमें पूरा मुड़ेंगे तो पूरा का पूरा ब्लड आ जाएगा। लाइड एंड सुपाइन पोजिशन, हैंड्स स्ट्रेट बाय द साइड ऑफ द थाई एंड पाम्स रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। ये स्ट्रेट तक उठा लिए 90 डिग्री, तो सेम पोजिशन में, तो वो हो गया अर्ध हलासन। Benefits: improve digestion and blood circulation. It helps in reduce abdominal fat and lose weight. Contraindication प्रेग्नेंट वुमेन है, और जो है अवॉइड द प्रैक्टिस द आसन। क्या है ये? पर्सन सफरिंग फ्रॉम एंटी कार्डियक डिजीज, बैक पेन एंड हाई ब्लड प्रेशर शुड अवॉइड दिस आसन। इस आसन को नहीं करना चाहिए। मैंने कहा पहले कि पैर उठाने वाला इसमें नहीं कर सकते आप। सरल मत्स्यासन या सरल मत्स्येंद्रासन, इसमें क्या है ना, आपको सुपाइन पोजीशन लेटकर हाथ पीछे रख के गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, चेस्ट रीजन को। लाई डाउन इन योर बैक, feet be together, keep your hands near your body, bring your elbow closer towards each other. While breathing in, lift your head and chest up, keeping the chest elevated. Lower the head backward and touch the top of the head to the floor. सिर का सबसे ऊपर वाला भाग रहेगा, ऊपर भी उठा रहेगा, सिर यहाँ कंधा थोड़ा उठा रहेगा एल्बो की मदद से। Place the weight on the elbows and not on the head. एल्बो पे वेट होना चाहिए, सिर पर नहीं। Maintain this pose as long as you can, then come back to the initial position. Benefits: it improves digestive system. This pose is an excellent for back pain. Excellent remedy, sorry, S पढ़ रहा था मैं। Excellent remedy for back pain. Contraindication: it should be avoided in case of migraine and insomnia. The practice of this asana should be avoided in case of spinal injuries and osteoporosis. गोमुखासन ये सब प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है। मकरासन जो है आपका प्रोन पोजीशन में लेट गए, पैर को दूर कर लिए, एकदम आराम से इनहेल एक्सहेल किए। ये ब्रीदिंग के लिए बहुत अच्छा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। लाई डाउन इन प्रोन पोजीशन विथ फीट स्लाइटली अपार्ट, और दोनों पैर का जो टो है आउट साइड, बाहर साइड निकला रहेगा। इसको मकरासन नहीं, मगरमच्छ वाला आसन के रूप में जाना जाता है, क्रोकोडाइल आसन है ये। Slowly fold the left hand at elbow and placing it in the right shoulder. आराम से उसके ऊपर सिर रख के लेट जाना है। Place your head on the triangle made by the both elbow and keep your eyes closed. Relax in this pose for up to 10 minutes. आराम से सो जाइए 10 मिनट तक इसमें, लेकिन ब्रीदिंग डीप लेते रहना है आपको। It helps in curing asthma and knee pain. It provides deep relaxation to the body and mind. Contraindications: in case of serious back injury, it should be avoided. Pregnant women, चूंकि पेट के बल लेटे तो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना है। शवासन तो आप सब जान रहे हैं कैसे लिखना है। तो हाथ और पैर जो है, हाथ जो है palm should be the face of the palm should be towards the sky, और रिलैक्स रहना चाहिए बॉडी के दोनों ओर। पैर थोड़ा फैला हुआ ऐसा बना हुआ है। Keep distance about 1.5 feet between the legs. 1 to 2 feet भी लिखिएगा तो चलेगा, या 1/2 to 1 feet भी लिखिएगा चलेगा। About 1.5 या 1/2 to 1 feet. Place hands straight to the ground and distance is 6 inches from your body. Palms facing upward and eyes closed. इसमें डीप ब्रीथ धीरे धीरे करते रहिए। Benefits: do not perform this asana in अनइवन प्लेस में नहीं करना। यही कॉन्ट्राडिकेशन लिखा क्योंकि ये सब कोई कर सकते हैं। डू नॉट ओवर स्ट्रेच योर बॉडी वाइल डूइंग दिस आसन, बस इतना ही है। इसमें किसको नहीं करना, नहीं, सब कर सकते हैं इसको। और चूंकि रिलैक्स करता है इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को रोकता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये भी हाई ब्लड प्रेशर को रोकता है क्योंकि धीरे धीरे करना है। अनुलोम विलोम नहीं, नाड़ी शोधन। सिट कंफर्टेबली, रेज योर राइट हैंड, सेम वही पोजीशन है, इसमें रेस्टेंट करना है सिर्फ, इसको थोड़ा सा सांस को रोकना, बस इतना ही है इसमें।
शीतली प्राणायाम शरीर को ठंडा करता है। शीतली प्राणायाम प्रोसेस, सिट इन द पद्मासन इन एनी कंफर्टेबल पोजिशन, प्लेस योर हैंड्स एंड नीज। इसमें याद रखिएगा, मेक योर टंग इन राउंड पोजिशन एंड इनहेल with the हेल्प ऑफ योर टंग। इसमें क्या होगा कि जैसे कूलर में पानी ठंडा जाता है उस तरह आपके जीभ के जो सलीवा है, आपके टंग के सलीवा से धीरे धीरे ठंडी हवा होकर अंदर की ओर जाती है। ओपन योर माउथ, ब्रिंग द टंग आउटसाइड ऑफ द माउथ एंड फॉर्म ए सिलेंड्रिकल शेप by bending the sides of the tongue longitudinally and inhale. While inhaling, the air should pass through the tongue. शीतकारी में सेम होता है दांत से, जो क्या सिलेबस में नहीं है, दांत के बीच से, उसमें भी वही होता है, पूरा का पूरा ठंडा हवा अंदर जाता है। इसलिए इसको बॉडी गर्म यानी कि हाइपरटेंशन के दौरान लेना चाहिए इसको ऐसा। इट क्योर्स इंडाइजेशन, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग थर्स्ट एंड हंगर, इट हेल्प्स इन केस ऑफ इंसोमेनिया। इट कूल्स डाउन द बॉडी, जरूर लिख लीजिएगा। बैक पेन एंड अर्थराइटिस। आसन टू प्रिवेंट, तड़ासन प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन ये प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है, अर्धचक्रासन ये भी हो चुका है, नहीं सॉरी अर्धचक्रासन यहां पर हो रहा है। अर्धचक्रासन खड़े खड़े जब हम कंधे के पीछे हाथ लेके सांस लेते पीछे लेके, दैट इज अर्धचक्रासन। स्टैंड स्ट्रेट एंड ब्रिंग योर हैंड्स टुगेदर इन द क्लैप्स पोजिशन, रेज एंड रोटेट योर हैंड्स अबव द शोल्डर। कहीं यहां पर है लेकिन एनसीईआरटी में जो है वही करिएगा, हाथ पीछे की ओर ले जाना है आपको। यही अगर पूरा आगे लेते गए नीचे की ओर तो चक्रासन हो जाएगा। रेज द रोटेट योर हैंड्स अबव द शोल्डर, स्लोली बेंड द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी अलोंग with your hands as far as possible. Remain in the pose for some time. Now come back. Benefits क्या? Strengthen the back and abdominal muscle, improves digestion, reduces fat in the waist and the thigh, relieves stress and tension। और जिस चीज के लिख रहे हैं जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर पीछे की ओर जब जाएंगे तो चेस्ट भी वाइड होगा, तो अस्थमा के लिए फायदेमंद है, और थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है तो आपका हाइपरटेंशन के फायदेमंद है। तो जो चीज के लिए है वो भी आप आराम से लिख सकते हैं। तो अगला जो वीडियो में बनाऊंगा, मैं जब याद कराऊंगा, देखिए कौन कौन आसन कहाँ याद हो जा रहा है आपको, तो जहां जहां सिलेबस के अनुसार याद हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा। और सब्जेक्टिव में मदद कैसे करेगा, तो एक पॉइंट बन जाएगा जिस आसन को जहां पर लिखेंगे, जैसे जो आसन जिस चीज ठीक कर रहा है तो वहां उसको आराम से डाल सकते सिलेबस के अनुसार। दो सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर शुड अवॉइड दिस आसन। तो इसमें मेन आपको ये देखना है कि किस चीज के लिए अवॉइड करना है। सेकंड है प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसन। जहां जहां लंग्स फैल रहा है वहां अस्थमा। और पीछे झुकने वाले जितने आसन है वो बैक पेन और अर्थराइटिस में, आगे झुकने वाले बैक पेन में नहीं करना है। जैसे पश्चिमोत्तानासन में नहीं करना है, योग मुद्रा आगे को झुकना नहीं करना है, मंडूकासन में नहीं करना, जो आगे झुकने वाला जितना आसन है। भद्रासन, भद्रासन जो है भद्र लोग जैसा पोजिशन आ जाता है, ये दोनों पैर को ऐसे कहीं अंदर की ओर मोड़ के और सामने को देखते हैं और नीचे की ओर झुकने को सीधा की ओर झुक के स्ट्रेट करते हैं, अपने बॉडी को खींचते हैं। इसको बटरफ्लाई आसन भी बोलते हैं, तितली आसन जैसा, पैर तितली जैसा मोड़ के करना होता है। तो सिट ऑन द मैट विथ लेग्स फुली स्ट्रेच्ड फॉरवर्ड, ब्रिंग द फीट विथ टो पॉइंटिंग टुवर्ड्स क्लोज टू द पेरिनियम, यानी कि दोनों जो है आपका सेंटर पार्ट जो है यानी नेवल के जस्ट नीचे वाले पार्ट पे वहां सटाने की कोशिश करनी है। इफ रिक्वायर्ड क्लैप्स द फीट टू ब्रिंग द हील्स एज क्लोज टू द बॉडी एज पॉसिबल। दोनों हील को सटा के बॉडी के करीब जितना ला सकते लाना है। ये समझिए दोनों पैर सीधा किए, ऐसे कर सटाए और धीरे धीरे बॉडी की ओर ले आए। वंस दिस पोजिशन इज सिक्योर्ड, प्लेस द हैंड्स ऑन द रिस्पेक्टिव नीज प्रेसिंग देम डाउन। और दोनों फिर घुटना को दबाना है। जब पूरा पैर नजदीक आ गया तो घुटना को नीचे दबाना है, ऊपर को सीधा स्ट्रेट हो जाना है। कीप द नेक स्ट्रेट, अपर बॉडी चेस्ट फॉरवर्ड, स्टमक हेड इन नॉर्मल कंट्रोल होना चाहिए था इसमें। फोकस आईज एज वन पॉइंट स्ट्रेट अहेड। अब सीधा स्ट्रेट हो गए, पूरे बॉडी को रिलैक्स रखते हुए सीधे ऊपर को खींचना है। बेनिफिट प्रिवेंट्स अर्थराइटिस, इंप्रूव्स पोस्चर, प्रोमोट कंसंट्रेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में इसमें अवॉइड दिस
प्रैक्टिस इफ यू हैव सीवियर ज्वाइंट और एब्डोमिनल पेन, अगर आपका घुटने पेन है तो भी इसको अवॉइड करना है। मकरासन और ये सब सारा प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है। यहाँ आपके सारे आसन खत्म होते हैं और प्राणायाम भी। इसमें हम लोग 5 तरह के प्राणायाम और आसन को डिस्कस कर लिया। इसमें अगर कोई भी दिक्कत है किसी आसन को समझने में, खास आसन को, तो उसको मैं अलग से एक वीडियो करते हुए बना दूंगा, या मैं लिंक शेयर कर दूंगा जहां पे आप उस आसन को समझ सकते हैं। आपको लिखने का ढंग मैंने बता दिया कि आपको डायग्राम बनाना है, आपको पहले प्रोसीजर लिखना है, फिर उसका बेनिफिट लिखना है, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखना है आपके पूरे मार्क्स के लिए। आप इस तरह से लिखेंगे तो आसन वाले चैप्टर में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। मार्क्स अब कटना कहाँ है, तो किस बीमारी में कौन सा आसन वो इधर उधर हौच पौच ना हो, मिक्सअप ना हो, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं समझा दूंगा कि आप इंटरटेनिंग वे में कैसे याद रख सकते हैं और एग्जाम में न ऑब्जेक्टिव में न सब्जेक्टिव में कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, नहीं होगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर का मैं जो है एमसीक्यू नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार जो मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा वही कवर कर देगा सारा एमसीक्यू को। तो ये 2 वीडियो इस चैप्टर के लिए काफी होगा। तो हम लोग 4th चैप्टर में पहुंचेंगे, और तब तक के लिए आप बने रहिए साथ, और हम लोग साथ मिलकर मिशन 100% फिजिकल को जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद।